हेलो एवरीवन। आज रास्ता बना ही लिया है। आज रास्ता बना ही लिया है तो कल मंजिल मिल भी जाएगी। हौसलों से भरी ये हौसलों से भरी है उड़ान, कल जरूर रंग लाएगी। वेलकम टू द राउस कैरियर इंस्टीट्यूट। आज बात कर रहे हैं हम यूजी एंट्रेंस, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के बाद में अगर कोई बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस या बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ तमाम सब्जेक्ट्स में बीएससी डिग्री करना चाहता है, इसी के साथ कोई स्टूडेंट बीटेक, फूड टेक्नोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट से करना चाहता है, तो उन सभी के लिए ये फुल इंफॉर्मेशन है। यहां हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किस तरह का प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू हम सेंट्रल लेवल के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल पे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो दिल्ली में रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो तमाम अदर स्टेट के कैपिटल में रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वहां से कोई स्टूडेंट बीटेक और बीएससी कैसे कर सकता है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एग्जाम सेंट्रल लेवल पे लगती हैं, कौन कौन सा एग्जाम स्टेट लेवल पे होता है। इन सभी के साथ में स्टेट लेवल पे कौन कौन सा स्टेट जो एग्जाम लेता है उसका नाम क्या है, पर्टिकुलर स्टेट वाइज नाम क्या है, फॉर्म कब फिल किए जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बीएससी और बीटेक इन एग्रीकल्चर करने के बाद में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो तमाम डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ इस बार ICAR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 6 डीन कमेटी में एग्रीकल्चर के लिए क्या चेंजेस किए गए हैं, सब कुछ यहां डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन सी स्पेसिफिक बात करें कि 12th के बाद में आप एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटीज के बाद में आप किस पैकेज पे पर्टिकुलर आप ज्वाइन कर सकते हो, और क्या पैकेज गवर्नमेंट सेक्टर में और क्या पैकेज प्राइवेट सेक्टर में है। अगेन वेलकम टू द राउस कैरियर इंस्टीट्यूट देहरादून, जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है इन द सेगमेंट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में लास्ट 3 ईयर से कॉन्टिन्यूसली फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक इन यूजी, पीजी एंड जेआरएफ नेट एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉमन कौन कौन से आपके लिए स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे। तो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट इन स्ट्रीम की जब बात कर रहे हैं तो राउस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस प्रोवाइड करवा रहा है, इन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सेगमेंट्स में। अच्छा, हमारा रिजल्ट टॉप रहने के पीछे रीजन क्या है? जो भी हमारे बैचेस चलते हैं उनमें सबसे पहले प्रायोरिटी हम देते हैं स्टूडेंट के 12th के सिलेबस को कंप्लीट करवाने का, जिससे स्टूडेंट का परसेंटेज 12th में सबसे हाई रहे, और दूसरे पोजीशन पे स्टूडेंट का वो एडिशनल सब्जेक्ट भी कवर करवाया जाता है, जिसके थ्रू वो एंट्रेंस एग्जाम, और एंट्रेंस एग्जाम इंडिया लेवल पे जिस तरह से आईआईटी के लिए जेई एग्जाम लगता है, डॉक्टर्स के लिए नीट एग्जाम लगता है, सेम ऐसे ही एग्रीकल्चर और बीटेक स्टूडेंट के लिए जो एग्रीकल्चर साइंस से बीटेक या फूड साइंस हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, उससे लगने वाला एग्जाम्स आईसीआर के द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम CUET, जो कि अब एग्जाम एनटीए करवाता है, जो एग्जाम नीट और जेई ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। चाहे हम जेआरएफ नेट की बात करें, वही ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और एग्जाम को प्रोसीड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है ICAR, जो एग्रीकल्चर के लिए एक मेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है। तो उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, ICAR के लिए अलग, स्टेट वाइज जो आपकी एग्जाम है, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे जीबी पंत नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। वहीं हम यूपी की बात करें तो टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पे यूपी कैटेट के थ्रू एग्जाम बच्चा देता है। राजस्थान का स्टूडेंट है तो वो जेट एग्जाम के थ्रू स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हमने बात की। यहीं पे हम बात कर लेते हैं
हिमाचल का बच्चा है तो वाईएस परमार यूनिवर्सिटी एक अलग अपना टेस्ट लेती है, उसी के साथ साथ सीएसके हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि आईसीआर के थ्रू एडमिशंस लेती है और साथ साथ अपने एडमिशंस भी करवाती है। एमपी के लिए एमपी यूएटी एग्जाम लगता है, तो सभी स्टेट के लिए अलग अलग एग्जाम लगता है, तो सभी के बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल हैं जो कि लाइव क्लासेस होंगी। लाइव के बाद वही क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मिलेंगी, कंप्लीट आपको कंटेंट मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। सबसे पहले टारगेट बोर्ड एग्जाम के थ्रू आपके परसेंटेज हाई करना और उसके बाद में टारगेट है आपका एंट्रेंस के थ्रू आईसीएआर एंट्रेंस का सबसे पहले टारगेट है जिससे आपको हर महीने स्कॉलरशिप मिले और आप इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर बीएससी या बीटेक कर सकें। दिल्ली, बम्बे, झांसी या इसके अलावा तमाम अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इम्फाल एंड ऑल यूनिवर्सिटी से आप बीएससी एंड बीटेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ये कि कौन कौन से डिग्री प्रोवाइड करवाते हैं इस सेगमेंट में। वही जहां पे डॉक्टर, इंजीनियर हायर पैकेज लेते हैं, यहां पे भी प्रोफेशनल कोर्सेस है। पहले बता दूं ये प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल का डिग्री होता है, लेकिन न्यू आईसीआर की कमिटी ने, 6 डीन कमिटी ने अब इसको स्टूडेंट के लिए फ्लैक्सिबल कर दिया है। इसमें डिप्लोमा भी है, डिग्री भी, सर्टिफिकेट भी है और डिग्री भी है। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी तमाम आपके ड्रीम्स हैं वो इस सेगमेंट में पूरा कर सकते हैं आप। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉमन बीएससी लेवल की डिग्री, जो कि हम कुछ ही डिग्री बात करेंगे, अभी जो न्यू जोड़ दिया गया उनकी भी बात करते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी इन एनिमल हस्बेंड्री। तो जो भी हमारे वेटनरी का मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है अविका नगर, वहां से आपका डिग्री प्रोवाइड करवाई जाती है, प्रॉपर वही 4 ईयर डिग्री। और अलग इंस्टीट्यूट भी हैं जहां से भी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी सेरिकल्चर, फिशरीज, फॉरेंसिक साइंस एंड पर्टिकुलर जो कि एनिमल रिलेटेड की हम बात कर रहे हैं, है ना, फॉरेंसिक साइंस, ह्यूमन साइंस भी आता है, और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंडर। साथ ही साथ आपका एक और डिग्री जो कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी डिग्री है। इनके साथ और कौन कौन सी बीटेक, जो बैचलर स्टूडेंट आईआईटी के अलावा एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बीटेक करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग रिलेटेड टू फूड, खाना, इसकी कभी कमी नहीं होने वाली, इसलिए भर भर के वैकेंसीज एग्रीकल्चर में रहती है और हर साल वैकेंसी रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर बात करे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें। इसके अलावा अभी 6 डीन कमिटी ने न्यू टेक्नोलॉजी को भी और इंक्लूड कर दिया है। वहां पे कम्युनिकेशन, चाहे हम बात करें कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे रोबोट बनाने की बात करें, चाहे ड्रोन बनाने की बात करें, चाहे ट्रेनिंग की बात करें, और तमाम कोर्सेज और इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिससे स्टूडेंट अगर खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, खुद बिजनेस करना चाहता है तो भी करे, और चाहे फॉरेन कंपनीज में विदेश जाना चाहता है जहां हायर डिमांड है तो वो भी फुलफिल की जा सके। यहां पे जो आईसीआर की न्यू पॉलिसी है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं वो देखते हैं। अब इतना फ्लैक्सिबल कर दिया, अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन के बाद में ये चाहता है जी मेरी तो जॉब लग रही है अच्छे प्लेस पे, 1 साल हो गया अब जॉब लग रही है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जी जाना चाहता हूं, जॉब लग गई लेकिन मैं जाना चाहता हूं 1 साल बाद में, तो ठीक है भाई साहब आप जाइए, आप एक इंटर्नशिप कर लीजिए। जिस तरह मेडिकल एमबीबीएस के बाद में इंटर्नशिप मस्ट हो जाती है, तो यहां पे भी वही है, आप इंटर्नशिप कर लीजिए, कितने दिन का, 10 वीक्स का, और ऑलमोस्ट 10 वीक का मतलब हो गया 70 से 75 दिन का आप इंटर्नशिप कीजिए, फिर आपको सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर में मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं जी 2 साल बाद में जाना चाहूंगा, तो आप 2 साल बाद में भी छोड़ के जा सकते हैं, फिर आपको डिप्लोमा मिलेगा। वही इंटर्नशिप तो मस्ट हो जाती है, उसके बाद डिप्लोमा मिलेगा। यही फर्स्ट और सेकंड में सिखा दिया जाएगा, बेसिक ट्रेनिंग और सब कुछ आपको दे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई स्टूडेंट चाहता है 2 साल बाद मतलब 4th सेमेस्टर के अंदर ये चाहता है कि मैं तो जी कॉलेज चेंज करूंगा, यूनिवर्सिटी चेंज करूंगा, तो वो भी अब यूनिवर्सिटी चेंज कर सकता है, बेशर्त कि सामने वाली जिस यूनिवर्सिटी से वो छोड़ के जाना चाहता है, माइग्रेशन बोलते हैं उसको, छोड़ के जाना चाहता है और दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, वो यूनिवर्सिटी के अंडर सीट अगर वैकेंट है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। क्लियर? फिर 4 ईयर की डिग्री आप है ही, उसके बाद में तमाम एमएससी कर सकते हैं डिफरेंट से, जहां पे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज तो
हायर लेवल पे हैं, चाहे साइंटिस्ट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बात करें, लॉयर, कंसल्टेंट, ये तमाम मिनिस्ट्री में पोस्ट निकलती रहती है, प्रोजेक्ट मैनेजर, और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं तो रिसर्च टेक्निकल ऑफिसर हो गए, तो तमाम वैकेंसीज निकलती रहती हैं। वो आपको अनदर लेक्चर में मैं पूरी तरह से अपडेट करूंगा एमएससी के बाद में, लेकिन बीएससी के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास में, वो जरूर आज ही डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे अब सबसे कॉमन प्रोसेस है कि किस प्रोसेस के थ्रू, किस एग्जाम के थ्रू हम इस सेगमेंट में जा सकते हैं। प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन सी एग्जाम्स लगती है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एग्जाम कौन सा होता है। तो मैंने कहा कि देखिए 3 एग्जाम से, एक सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होगा जो आईसीआर कंडक्ट करवाता है, जहां स्कॉलरशिप भी मिलती है अगर टॉप अप रैंकर है। फिर दूसरे पॉइंट पे बात करें कि अगर मैं सेंटर नहीं दे रहा हूं, स्टेट लेवल पे देना चाहता हूं, तो अपने स्टेट वाइज एग्जाम्स लगती हैं। उत्तराखंड के लिए जीबी पंत नगर हो गया, राजस्थान के लिए जेट हो गया, यूपी वालों के यूपी कैटेट हो गया, और ये एक दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं, और वो भी एक स्टेट लेवल पे जो स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो अपना एग्जाम करवाती है। इसके अलावा बोला कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं भाई साहब। तो चलिए देख लेते हैं सेंट्रल लेवल पे एग्जाम कौन सा होता है। आईसीएआर, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एग्जाम लेता है, और सीयूटी एग्जाम के साथ साथ ही उसी में सीयूटी में आजकल इंक्लूड कर दिया, ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ऑलमोस्ट बच्चा आपका वही एग्जाम जून जुलाई में होता है, और ये एग्जाम लेके क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, अभी देखेंगे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें तो मैं 100% सीट तुम्हें दूंगा, ठीक है। उन बच्चों को आप पढ़ाओ, मैं देख रेख करूंगा, सारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन ये कहूंगा कि बाकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 25% सीट तो मैं फिल करूंगा। ये कहता है तुम्हारी, अगर तुम्हारे पास में मान लो 100 सीट है तो 25% 25 सीट मैं फिल करूंगा, आईसीआर बोलता है सीटी के अंडर एग्जाम लेकर, और ये स्टेट को बोल देता है कि 75 सीट भैया आप फिल करो अपनी एग्जाम लेकर। तो ये फिर अपना एग्जाम लेते हैं। वैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स करवाती हैं, तो ऐसे ही स्टेट अपना एग्जाम लेते हैं। जैसे राजस्थान एग्जाम लेता है जिसका नाम है जेट एग्जाम, उत्तर प्रदेश एग्जाम लेता है उसका यूपी कैटेट एग्जाम, उत्तराखंड एग्जाम लेता है उसका जीबी पंत नगर एग्जाम के नाम से है, मध्य प्रदेश एमपी में एमपी पीएटी, हरियाणा में एग्जाम लगता है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम करवाती है, बिहार में बीसीईसी और सीयूटी रैंक के बेसिस पे लिया जाता है, वैसे ही झारखंड में जेसीईसी, बिहार में बीसीईसी, वैसे ही पंजाब में पीएयू, सीईटी, और उड़ीसा, तमाम स्टेट में इस तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। सेम मैंने बोला कि हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पे भी 2 मेजर और मेन यूनिवर्सिटी हैं जहां पे अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, और दूसरा जैसे वाईएस परमार यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम लेती है। अलग से मैंने सभी यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस, पैटर्न, कब एग्जाम लगता है, तो अलग से मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अदर, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, तो मैं कॉमन बात करूं तो कुछ तो ये है कि आपकी अगर परसेंटेज हाई है ना, उस बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसे हैं जिसमें पेमेंट सीट की भी बेसिस पे भी रखा जाता है, लेकिन पहले एग्जाम देना जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट का नहीं भी होता है और उसका परसेंटेज हाई है तो वो भी एग्जाम लेता है। इसीलिए हम सबसे पहले 12th के परसेंटेज को टारगेट करते हैं और उसके बाद में उसका एंट्रेंस को टारगेट करते हैं। दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, स्टूडेंट का एवरीडे कॉन्फिडेंस हम बिल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैसे यूनिवर्सिटी वाइज, जैसे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी होगी, उत्तराखंड में अलग से टेस्ट होता है। 2 यूनिवर्सिटी जैसे भरसार यूनिवर्सिटी होगी, वो अपना एग्जाम लेता है। तो तमाम यूनिवर्सिटी अप टू डेट आपको इसी चैनल पे एवरी टाइम मिलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाईएस परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, तो ये अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इसके अलावा आपको लिस्ट वाइज पूरे सेशंस
अवेलेबल है, वो बच्चा जाके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि चलो ये यूनिवर्सिटी लेती है। अब सबसे आज सिर्फ बात करते हैं आईसीआर क्या करता है, कहां कहां आपको एडमिशन प्रोवाइड करवाएगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में भेजेगा। तो देखिए बच्चा आईसीआर के अंडर 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, खुद एग्जाम लेगा। आईसीआर किसके थ्रू? CUET के थ्रू एग्जाम लेता है। बोला जी ठीक है, पहले मैं क्लियर कर दूं, अभी जिन बच्चों के माइंड में चल रहा होगा सर एलिजिबल कौन है बता दीजिए। जो बच्चा साइंस स्ट्रीम से है, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, वो सभी एलिजिबल हैं इसके लिए। साइंस स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो आगे मैं डिस्कस करता हूं सभी का, क्योंकि होता है पैसेंस कम बच्चों को। तो CUET ICAR ये एग्जाम होगा। इस एग्जाम के थ्रू स्टेट की 63 यूनिवर्सिटी, जो कि सभी हर स्टेट में 2 से 3 यूनिवर्सिटी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उनमें ये आईसीआर फिल करता है और उनके टॉपर्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा बात करते हैं और कहां कहां पे, जिसको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं। 4 आईसीआर के डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। 4 में कौन सा बच्चा? एक तो आईसीआर का IARI जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, क्लियर। दूसरा बात करते हैं आईसीआर का IVRI जो वेटनरी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? इज्जत नगर, यूपी में लोकेटेड है। फिर तीसरा कौन सा है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें आपके लोकेट होगा। फिर आपका आ गया आईसीआर का ICFE जो स्पेसिफिक फिशरीज के एजुकेशन के लिए, तो क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज एजुकेशन, कहां है? मुंबई में लोकेटेड है। मुंबई में, ये बच्चों को बहुत डाउट रहता है क्योंकि बाकी दिल्ली देखते हैं, मुंबई लोकेटेड है। आप वहां जाके आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। जहां पे जो सोचता है ना आदमी मुंबई जाने का, है ना, बोला IIT मुंबई है, एग्रीकल्चर में नहीं है, तो सब जगह लोकेटेड है ना, वही क्राइटेरिया है। बस आपको क्या और कहां तक पता था वो आप पे डिपेंड करता है बच्चा। फिर इसके अलावा कौन सी होगी? 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, एक इम्फाल में है, एक पूसा में है। एक इम्फाल, एक आपका पूसा हो गया, और एक झांसी होगी। ये 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहां पे एडमिशन ये प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हैं जहां पे आपने BHU बहुत बार नाम सुना होगा। BHU के साथ साथ में आपका हो गया जो कि आपका इंडिया का फर्स्ट रैंक पे आता है साइंस स्ट्रीम के अंडर BHU, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन सा? BHU के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, यूपी में। विश्व भारती जो कि वेस्ट बंगाल में है, और एक नागालैंड यूनिवर्सिटी। इन सभी में आप एडमिशन लेंगे एंट्रेंस के बाद में। तो ये था आईसीआर का शेड्यूल। अब स्टेट वाइज आपको अलग से सेशन मिलेगा, लेकिन क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो देख लेते हैं। कौन एलिजिबल है? जो बच्चा 10 प्लस 12 इस बार 12th में है या 12th पास कर चुका है वो एडमिशन ले सकता है। तो सर बोलिए कि हमने तो 2 साल हो गए 12th पास किए हुए, तो आपकी एज मिनिमम 16 ईयर हो जानी चाहिए, 16 ईयर्स हो जानी चाहिए। मैक्सिमम तो 24 तक जा सकता है, तो मिनिमम 16 ईयर हो जानी चाहिए, बस ये है। लेकिन बच्चा ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है ना, वो यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है जो स्टेट वाइज दोगे तो बोला कोई बात नहीं, मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम तो मैक्सिमम रख लेंगे। ऐसा नहीं कि बुढ़ा आदमी आ जाए और वो एग्जाम दे रहा है ना, डिस्टर्ब करेगा फिर सभी को। तो एक मिनिमम एज क्राइटेरिया है, मिनिमम कम से कम एज क्राइटेरिया है, लेकिन सभी के लिए नहीं है, ये पहले क्लियर कर देता हूं। आ जाइए जिन बच्चों का PCA है, PCA ज्यादातर यूपी वाले बच्चे और उत्तराखंड के बच्चों का देखने को मिलता है जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर है। क्या है बच्चा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर है। और जिन बच्चों का ABC है, एग्रीकल्चर प्लस उसका बायोलॉजी है प्लस उसको केमिस्ट्री है। फिर अगर कोई बच्चा PCM है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है, और कोई बच्चा अगर PCB से है, वही फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया और क्या होगा? बायोलॉजी होगा। ये सभी बच्चे एलिजिबल हैं। तो क्या करना है सर? एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या पढ़ना है? यही आपके 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो। PCB वाला PCB करेगा,
पीसीएम वाला पीसीएम करेगा, एबीसी वाला एबीसी करेगा, और जैसे राजस्थान में एबीसी होता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री होता है। तो जिस स्टेट का जैसा सिलेबस है वही आपको फॉलो करना है, और सिलेबस के लिए अलग आपका सेशंस और वीडियो राउस करियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे कंप्लीट आपको सिलेबस अवेलेबल है हर स्टेट एग्जाम का, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। तो एज क्राइटेरिया हो गया, ऑलमोस्ट आप क्या किस सेगमेंट्स में है ना, वो फिर आप प्रीफर कीजिए कि मुझे क्या 3 ही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे, इन्हीं का एग्जाम होगा चाहे वो स्टेट लेवल पे। लेकिन अगर मैं स्टेट वाइज एग्जाम की बात करूं तो वहां पे कुछ स्टेट वहां पे आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर, देखिए ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे जो भी आईसीआर का होता है सेलेक्ट कीजिए और उसी का आपका एग्जाम होना है। मैं बात करूं अब कुछ स्टेट का एग्जाम होता है, जैसे मैं जनरली बात कर लेता हूं जीबी पंत नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, वहां यहां पे एग्जाम का रोल क्या होगा, यहां पे आपका 25 मार्क्स का एडिशनल आपको क्या मिलेगा, 30 मार्क्स का एडिशनल आपको स्पेसिफिक रीजनिंग और जीएस वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट और मैथमेटिक वाला पार्ट कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये एडिशनल होता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। क्लियर? तो जैसे पीजी एग्जाम में तो 3250 तक का ये क्राइटेरिया होता है, वो अलग एक सेशन आपके लिए मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आ जाइए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ गवर्नमेंट में क्या है यार और प्राइवेट में क्या है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। थोड़ा सा मैं फास्ट लेता हूं। क्लियर? सबसे मेन बेसिक पीएससी लेवल पे, जैसे ही मैंने बोला ना 1.25 लाख की 1 लाख का जॉब, एब्सोल्युटली है ना। जहां बात करते हैं बैंक आपका नबार्ड है, 1,25,000 सैलरी प्रोवाइड करवाता है, प्लस हाउस अलाउंस, आपको घर का रेंट घर ही प्रोवाइड करवाता है, घर का रेंट नहीं, अपना डिस्ट्रिक्ट में इसका ऑफिस होता है, वहां पे घर, कार, पेट्रोल और सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। ऑलमोस्ट 1.5 1,25,000 इन हैंड अकाउंट में आता है, और इसी के साथ साथ में और 1 लाख एंड 80,000 90,000 एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा पैकेज होता है। तो सबसे बेसिक पे बात करूं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर नाबार्ड बैंक हर साल एग्जाम होता है, जिसको हम कहें बैंक में जिला विकास अधिकारी, बैंक मैनेजर जिसको हम एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कह दीजिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर कह दीजिए। हर बैंक में आजकल मस्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, बोला हर बैंक में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होना चाहिए। क्लियर? साल में ये एग्जाम, एक मैंने आरआरबी का एग्जाम यहाँ पे बहुत कम कंसाइज रखा है, ये 2 बार एग्जाम होते हैं। एक बार सितंबर में जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, जैसे हमारा बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गया, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक हो गया, हर बार सितंबर में एग्जाम लगता है। और ये एग्जाम एएफओ का एग्जाम कब लगता है? दिसंबर में हर बार एग्जाम लगता है। ये हर साल आने वाले एग्जाम है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए आप जा सकते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, इंस्पेक्टर के लिए जा सकते हैं। जो अच्छी सैलरी पोजीशन वैल्यू अगर आपको चाहिए ना, तो यार यही पोस्ट दिलाती हैं। ऑफिसर इन फूड कॉर्पोरेशन के अंदर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, ऑफिसर इन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंदर, और तमाम और कौन सी पोस्टें हैं आपके लिए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो दिल्ली में भी निकलता है और हर स्टेट वाइज भी निकलता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर WO, टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरवाइजर, गन्ना सुपरवाइजर। देन बात करते हैं रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ये एमपी वालों के लिए अलग से नाम, वही AO, WO, ADO, PDO, यही टाइप की आपकी पोस्ट होती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आपका MSc के बाद में है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ये दोनों पोस्ट आपकी तीनों MSc के बाद में है। बाकी तमाम पोस्ट है, एप्लीकेशन पे आपको पूरा लिस्ट है कि कौन कौन से हर साल एग्जाम आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देन आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ, ये हर बार पोस्ट आती है। क्या क्या मांगती है मिनिस्ट्री? नॉट ओनली मिनिस्ट्री है ना, अदर डिपार्टमेंट भी हमें चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, एक्सटेंशन ऑफिसर चाहिए, लॉयर चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए। अरे यार एक बात बताओ, अभी पर जर्नलिस्ट चाहिए, जो न्यूज़पेपर में न्यूज छापेगा एग्रीकल्चर से, वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होना चाहिए ना, जो केस लड़ेगा वो लॉयर होना चाहिए, वो लॉयर एग्रीकल्चर का होना चाहिए या फॉरेस्ट्री का होना चाहिए, तभी तो वो लॉयर बन सकता है। उसी को पता है कि कब किस तरह से प्लांट काटने में, कितने दिन हो गए प्लांट को काटे हुए, किस तरह से काटा गया था। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफिसर हो गया, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियर हो गया, फूड सेफ्टी इंजीनियर हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गया, इरिगेशन इंजीनियर हो गया, कंजर्वेशन साइंटिस्ट हो गया, डेयरी लैब ऑफिसर हो गया, सेफ्टी एप्लीकेशन इंजीनियर हो गया, वेटनरियन ऑफिसर हो गया। और इसी के अलावा आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने अभी अभी तो कहा आपको कितने यूनिवर्सिटीज कितने हैं, 74 तो यूनिवर्सिटी जो आईसीआर के अंडर आती है, 74 यूनिवर्सिटी हैं बच्चा। क्लियर? एक दूसरा पॉइंट आपका 1117
1117 क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडिया में 117 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। थर्ड वन इज 721 क्या है? KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र। और इसके अलावा और तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो इन सबके लिए ये पोस्ट आती रहती है या बोर्ड है। जैसे कि बोर्ड की बात करें, मैं ऑफिसर इन कॉर्पोरेशन हो गया, आईसीआर के खुद रिसर्च अपनी वैकेंसी निकालता है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया, रबर बोर्ड हो गया, जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है वो इफको हो गया, क्रिप्को ऑर्गेनिक पे काम करता है, कृषि विज्ञान केंद्र, किसान कॉल सेंटर एंड अदर कुछ इंस्टीट्यूट हैं। तो ये इसके अलावा मैंने सिर्फ 50% वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई है, जो कोई हर साल आती हैं। वो तमाम वैकेंसीज के थ्रू आप ऑफिसर या इसके अलावा जो एमएससी और पीएचडी लेवल पे जहां साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो तमाम आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन तो पहले बेसिक कैटेगरी टाइप का मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सर प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर में है। टाटा केमिकल, टाटा कंपनी सबसे ज्यादा प्रोवाइड करवाती है। बायर क्रॉप साइंस के लिए हो गया, कोरोमंडल हो गया, गोदरेज कंपनी होगी, सीजेंटा कंपनी हो गई, भारत एग्री हो गई। इस तरह से तमाम कंपनीज हैं जो यहाँ पे देखिएगा, नागार्जुन कंपनी होगी, BASF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, AIMCO पेस्टिसाइड कंपनी है, मैग्मानी ऑर्गेनिक कंपनी होगी, UPL लिमिटेड होगी और निर्मल सीड लिमिटेड होगी। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको पता है कि जितने भी फर्टिलाइजर सीड के पैकेट आते हैं उन पे इन्हीं कंपनियों के नाम देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर सभी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ पे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, ई बुक अवेलेबल है, करंट अफेयर, डेली क्विज मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर है, जॉब अलर्ट्स मिलता है आपको, बुक सब कुछ अवेलेबल है, वहां जाके ले सकते हो। जो स्टूडेंट अगर उत्तराखंड का है और उत्तराखंड के लिए आईसीआर का अलग क्लासेस होंगी, आपकी जीबी पंत का अलग होगा, तो कंबाइन जो सब्जेक्ट है उनका कंबाइन क्लासेस उसके साथ आपका बोर्ड पे कंसीडर किया जाएगा और साथ ही साथ में आपका एंट्रेंस एग्जाम का टारगेट होगा। अलग अलग बैचेस दोनों के मिलेंगे क्योंकि इसमें एग्जाम पैटर्न भी अलग है, तो थोड़ा सा एडिशनल है ना। वहीं बात करते हैं यूपी के स्टूडेंट के लिए यूपी कैडेट तमाम। फिर बात करते हैं हम राजस्थान के स्टूडेंट के लिए, एक तो आईसीआर का सेपरेट बैच होगा, सिंगल फीस देनी होगी, दोनों के प्रिपरेशन होगी। क्लियर करता हूं, सिंगल फीस होगी, दोनों के प्रिपरेशन होगी, अलग अलग पेमेंट नहीं करना। और अभी तो इन सभी कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि के ऊपर ऑफर चल रहा है, तो आप जाइए, एनरोल कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेपरेट बैचेज चल रहे हैं। जहां मैं बात करूं हिमाचल के बच्चों के लिए, वहां पे सोलन यूनिवर्सिटी हो गया या फिर सीएसके यूनिवर्सिटी हो गया, तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए सेपरेट क्लासेस चल रही है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम प्रॉपर विद पिक्चर और डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ में। क्लियर? तो अगर कहीं पे भी आपका डाउट है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं बच्चा, और रावस कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे सब डिटेल मिल जाएगी। अदरवाइज आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा देता हूं, ऑलरेडी स्क्रीन पे नीचे चल रहा है। अदरवाइज 8949845433 ये आपका नंबर हो गया, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर से नए सेशन में मिलेंगे आप लोग को मोटिवेट रखने के लिए, आप लोग को फ्यूचर और इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो भैया रास्ता, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक लाइन बोली थी, रास्ता बना लिया, अब मंजिल की तरफ आपको बढ़ना है, तो स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को और प्राउड करवाइए अपने पेरेंट को, बोलिए कि हाँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।